हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द परफेक्ट पॉइंट ऑफिशियल चैनल। चलो देखते हैं, ये हम एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्या है कि जो भी ट्रेड्स हमारे सक्सेसफुल जो ट्रेड्स होते हैं उसके पीछे का जो रीज़न है, लॉजिक है, क्या रीज़न था, क्यों हमने एग्जीक्यूट किया और कैसा मतलब हमारा ट्रेड रहा। सारे ट्रेड्स का अगर कुछ में स्टॉप लॉस भी हिट होता है ना, तो उसके पीछे का भी रीज़न फाइंड आउट करके मैं एक लर्निंग के लिए एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो इसमें काफ़ी सारे आपको लर्निंग कंटेंट मिलेंगे, काफ़ी कुछ सीखोगे इससे। तो चलो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। ये ट्रेड देखो, ये कल का कितना तारीख था? कल था 21 जून 2024। ये ट्रेड दिया था, अपने ग्रुप में शेयर किया था, लाइव नहीं आ पाया था। अभी कंटिन्यू ट्राई करेंगे हम लोग लाइव आके, लाइव मार्केट में ट्रेड करने का। बट कुछ टाइम इश्यूज की वजह से कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ अगर लाइव नहीं आ पाता हूँ तो। ठीक है, देखते हैं। ये जो ट्रेड दिया था मैं दिखा देता हूँ, पहले दिखा दूंगा, लास्ट में दिखा दूंगा कि अपने चैनल पे शेयर किया था और होने से पहले बोला था कि देखो यहाँ से पैनिक फॉल होने का चांस बहुत ज़्यादा है। पैनिक फॉल अगर आया तो बहुत बड़ा टारगेट निकलेगा। तो ये हमारा जो सेकंड टारगेट था उस पर भी मैंने फोकस किया था कि सेकंड टारगेट इजीली मिल जाएगा। सेकंड टारगेट कहाँ पे रखा था? सेकंड टारगेट हमारा ये था 45-46 के आसपास का, 1:5.5 समथिंग। यहाँ पे 1:6 के आसपास का ये सेकंड टारगेट था। फर्स्ट टारगेट हमने ये रखा था। तो टारगेट 1 भी आया, टारगेट 2 भी आया और 1 गो में देखो ये बैक टू बैक रेड कैंडल 1 2 3 4 5, देखो कहीं पे भी इक्का दुक्का एक आग ग्रीन कैंडल अब सीधा फॉल किया है। कितना फॉल किया है? बहुत बड़ा फॉल है। ये देखो क्यों प्लान किया, कैसे प्लान किया, चलो समझते हैं शुरू से। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग, ये छोटा जो टाइम फ्रेम होता है ये हमारी एंट्री के लिए होता है। तो चलो बड़े टाइम फ्रेम में पहले शिफ्ट करके देखते हैं कि क्या हो रहा था मार्केट में। सबसे पहले मेरा जो बेस्ट ये टाइम फ्रेम होता है 4 घंटे का, जहां से एक बड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बड़ा फॉल या बड़ा मूव अपने को मिल जाता है। तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम को अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये एक लोअर लो का ट्रेंड लाइन है। देखो लोअर लो, लोअर हाई बनाया, ये फिर लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर ये चांसेस था कि लोअर लो ही बनाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा था। पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़, अगर इससे बड़े टाइम फ्रेम में आते हो 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो क्या देख रहे हैं हम? 1 डे के टाइम फ्रेम में भी सेम चीज़। ये देखो गिरा, पुल बैक, गिरा, पुल बैक। क्या होना चाहिए अगला मूव? गिरा। ठीक है, और देखो ये तो बड़े टाइम फ्रेम को देख के एक डायरेक्शन का पता चला, मगर यहाँ पे क्या हुआ था, डायरेक्ट इस जगह को टच करके नहीं गिरा। ये जो ट्रेन लाइन को देखो, यहाँ पे टच करके गिरा, यहाँ पे टच करके गिरा, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद जो बिहेवियर है उसको गौर करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले 4 घंटे पे जाते हैं। 4 घंटे पे जाके देखो ये ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, यहाँ से मूव करना ये स्टार्ट किया, धीरे 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 मूव किया। इसमें मतलब कि ये एक एक कैंडल अगर देखोगे तो 4 घंटे का, 4 घंटा, 4 8 12 14 16 घंटा टाइम दिया मार्केट बायर्स को एंटर करने के लिए। यहाँ पे 16 घंटा का टाइम दिया कि 4 घंटे का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर से मार्केट बुलिश है, ये अब जाएगा आपकी ये टारगेट के लिए। सब किसी का, हर किसी का यही प्लान था। ब्रेकआउट दिया, सस्टेन कर रहा, यही सीखे ना जो कोई भी सीखता है न्यू में, मतलब मार्केट में आके ब्रेकआउट देगा, सस्टेन करेगा, फिर वापस अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। मगर यहाँ पे 90% लोगों की साइकोलॉजी थी कि बाई करके चलना है, मार्केट बुलिश है। और गलत नहीं है इसमें कुछ, मगर देखो ब्रेकआउट, ये ऐसा बहुत सारा ब्रेकआउट होता है। ऐसे ब्रेकआउट किया, थोड़ा पुल बैक लिया, वापस अपने डायरेक्शन में मूव कर देता, होता है ऐसा। ऐसा नहीं है कि हर ट्रेड ब्रेकआउट दिया डंप करेगा, सारा ट्रेड डंप नहीं करेगा। उसके पीछे आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत टाइम दोगे, मास्टर्स करोगे ना, मास्टर करोगे खुद के टेक्निकल्स पे, खुद के स्किल पे, तब आपको एक प्रॉपर व्यू मिलेगा कि अगर
यहाँ पे बाइंग क्यों प्लान करेंगे या फिर अगर सेलिंग क्यों प्लान करेंगे। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा बैक लेके वापस चला जाता, तो चांसेस किसका ज़्यादा है वो कैसे समझते हैं। देखो यहाँ पे वो बाकी अपना सेटअप में है, वो बाद में कभी प्रीमियम कंटेंट होगा तो उसमें सेटअप भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये देखो ये इतना टाइम दिया बायर्स को एंटर करने का, ठीक है। फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में अगर 5 मिनट में जाते हैं, ये देखो ऊपर के साइड में स्टॉप लॉस नहीं था मार्केट के पास, ठीक है। नीचे के साइड में स्टॉप लॉस था। देखो ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, सारे स्विंग पे यहाँ पे पुश करके मार्केट को ऊपर लेके गए। फिर यहाँ ये स्विंग से पुश किया, फिर ये स्विंग से पुश किया, ठीक है। ये पुश किया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस इकट्ठा हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस इकट्ठा हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस इकट्ठा हुआ। मेरा टारगेट था, ये देखो मेरा प्लान कैसा था कि अगर इसको ऊपर भी जाना है ना तो एटलीस्ट हम लोगों को ये 2, 3, 4, 5 तक का, ये गोल्ड का चार्ट है, यहाँ तक आ सकता है मार्केट बड़े इजीली। क्यों? इसके बाद डिसाइड करेंगे कि और बड़ा फॉल पोटेंशियल है इसमें और जाने का कि नहीं, क्योंकि यहाँ तक का ही सेकंड टारगेट दिया था। क्यों? हो सकता है ये पहले क्या करे, ब्रेकआउट दिया, ये सबको यहाँ पर निकाला, फिर यहाँ पे सस्टेन करके वापस अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करे। मगर ये फिर बीच में ट्रेड के बीच में ही मैंने अपडेट दिया था, वो ग्रुप में दिखाऊंगा भी कि और पोटेंशियल है और गिर सकता है। ये देखो पोटेंशियल कैसे दिखा ये ट्रेड में, देखो बैक टू बैक फुल स्ट्रेंथ का रेड कैंडल, बैक टू बैक, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं। मैं समझ गया अभी और पोटेंशियल है, यहाँ कहीं पे था तो ग्रुप में अपने बताया था कि और पोटेंशियल है और गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखा कि एक बार ब्रेकआउट दिया, ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक लिया, यहाँ पे बायर्स को निकाला, वापस इसको कंटिन्यू करना चाहिए। समझ रहे हो? एक बार फर्स्ट टाइम इस लेवल का देखो, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, एक बार ब्रेकआउट दिया, चलो ब्रेकआउट देकर एक एसएल हंटिंग किया, फिर वापस कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं कंटिन्यू कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मुझे व्यू मिल गया कि 90% को, 90% ने क्या सोचा कि चलो एक बार एसएल हंटिंग हो गया, यहाँ पे वापस दूसरे बार एंट्री करते हैं, दूसरी बार तो ये जाएगा ही जाएगा। मेरे को मतलब मेरा कंफर्मेशन कैसे आया कि एक बार यहाँ पे ट्रैप किया, ये दूसरे बार भी ट्रैप करना कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। और ये जैसे ही इस लेवल को तोड़ के नीचे आने लगा ना, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और जैसे इसको लेवल पे आया मैंने सबका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे करवा दिया। यहाँ पे दिखाएंगे, अभी ग्रुप में दिया, सबका स्टॉप लॉस को बोला कि कॉस्ट पे डाल दो, आने के लिए बहुत कुछ है, जाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जाएगा तो सीधा सीधा नीचे का नीचे चला जाएगा, कोई रिटेस्ट कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस इकट्ठा हो चुका है, किसी को निकलने का मौका नहीं देगा मार्केट। अगर जाना है तो वो सीधा का सीधा चला जाएगा। तो खैर ये यहाँ कहीं का 69 के आसपास का स्टॉप लॉस दिया था, 68, 69 का, 68 का दिया था पहले, फिर थोड़ा सा एक पॉइंट ऊपर ट्रेल कराया, 69 के आसपास बोला था कि सब अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कर लो। जैसे यहाँ पे आया मार्केट, मैंने सबको कॉस्ट टू कॉस्ट कराया, सब ने प्रॉफिट बुक किया, अच्छा खासा बुक किया। और जब ये ट्रेड चल रहा था तो उसके बीच में भी मैंने बोला कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, टारगेट 2 भी आ जाएगा। तो देखो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक ब्रेकआउट दिया, स्टॉप लॉस हिट किया, नहीं जा पाया, दूसरा ब्रेकआउट दिया, स्टॉप लॉस हिट किया। यहाँ पे अगर कोई सेल किया होगा, सेलर्स का स्टॉप लॉस थोड़ा सा उसको देखा, प्रॉफिट में दिखाया, उसका स्टॉप लॉस पहले तो सबसे पहले यहाँ पे बायर्स आए होंगे, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बायर्स आए, उन लोगों का स्टॉप लॉस खाया। फिर यहाँ पे जो सेल किया होगा उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे, ऊपर में, उसका स्टॉप लॉस खाया। फिर जब तीसरी बार ये अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, चांसेस था, 2 बार स्टॉप लॉस हंट हो चुका है, तो ये साइकोलॉजी था। फिर प्लस अभी 4 घंटे का टाइम फ्रेम दिखाया आपको, डे का ब्रेकआउट, 4 घंटे का टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट, ये सारा ब्रेकआउट किसके फेवर में था, 90% बायर्स के फेवर में था। मार्केट क्या किया, उसका उल्टा किया, उसका उल्टा करके पूरा फुल्ली डम, यहाँ तक हमने टारगेट रखा था, अगर इसको होल्ड करके छोड़ देते, ठीक है, तो ये कितना बड़ा आ गया, देखो ये 1:13 आ गया, बट ठीक है, अपना यहाँ तक का एक सफिशिएंट सा 46 तक का टारगेट 2 था, 1:5 काफ़ी है इतना भी। और भी प्लान करते हैं अपना ट्रेड्स, तो 1:10, 1:8, 1:12, बहुत सारा ट्रेड्स है। चलो ग्रुप में ले जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो हमारा टेलीग्राम है, इस पे बताया था, देखो ये ट्रेड जब दिया था बताया था, रनिंग ट्रेड इन प्रीमियम ग्रुप, ठीक है। इस पे देखो क्या बताया था, यहाँ पे
ये तो सेकंड वाला है, पहले का दिखा देता हूँ। ठीक है, बोला था ना सेल गोल्ड, गोल्ड को सेल करने के लिए बोला था, ये कोई लेवल, ये इस लेवल पे बोला था सेल करने के लिए। स्टॉप लॉस ये दिया था टारगेट 1 टारगेट 2। जब ये फिर आगे नीचे अपने डायरेक्शन में मूव किया तो इसको सबको ट्रेल करने के लिए बोल दिया था कॉस्ट पे। उसके बाद मैंने क्या बोला, देखो उसके बाद क्या बोला मैंने, सेकंड चीज, नाउ फास्ट, ट्रेल करने के लिए फास्ट बोला, सब कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, डू और डाई लेवल पे है। मतलब अगर यहाँ से निकला तो फिर मौका नहीं देगा किसी को, डू और डाई लेवल पे ये मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, कॉस्ट पे कर दो, टारगेट लगा कर भूल जाओ, रिलैक्स होकर आराम से होल्ड करो। सेल पैनिक हुआ तो सेकंड टारगेट आराम से मिलेगा। देखो 90% लोग बाइंग में होंगे, मार्केट श्योर इसको अपोजिट करेगा। ये तो सिर्फ एक ट्रेड है, ऐसा हमारा कितना ट्रेड है। ये देखो इंडियन मार्केट में जस्ट एक व्यू दिया था सुबह के टाइम में, यहाँ पे एक व्यू दिया था, क्या क्या दिया था, देखो टेकिंग सम लिक्विडिटी टू मूव डाउन साइड एज पर माई व्यू, विल सी दैट हैपेंस। देखो यहाँ पे बताया था, यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है, डंप करेगा। और क्या हुआ मार्केट में, देखो देखो क्या हुआ मार्केट में होने से पहले बताया था। ठीक है, और भी ऐसा है, एक जस्ट देखो यहाँ पे एक ट्रेड इसी तरह के लर्निंग पर्पस के लिए बस दिखा दिया था, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। देखो क्या हुआ, जब ये एक्टिवेट हुआ 380 के ऊपर बाइंग का था, 350 का स्टॉप लॉस था, 580 पहला टारगेट, कितने 30 पॉइंट के बदले में 200 पॉइंट पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 720। ये देखो एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन लिया फर्स्ट टाइम में अपना, ये देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे ये वाला रिजेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो फेल हो गया, वो स्टॉप लॉस हिट हुआ। मगर इसके बाद जो सेकंड अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने क्या बोला था, chances are to touch our target. First SL hit due to rejection on 5 minute, it doesn't close given level, still I am confident on it। मैंने बताया था कि अभी भी कॉन्फिडेंट है कि ये जाएगा, फर्स्ट टारगेट तक तो जाएगा, 380 to 500 आफ्टर वन स्टॉप लॉस, रीजन एक्सप्लेन इन वीडियो, रीजन भी बताया था। ठीक है, ये देखो ये बराबर 30 पॉइंट्स के बदले में 200 पॉइंट्स अपने को मिल गया। इस तरीके से फिर और भी ट्रेड्स देख लो, बैक टू बैक जो भी है। ये लाइव स्ट्रीम पे जो 2 ट्रेड दिया था लाइव आकर, 3 ट्रेड दिया था एक्चुअली में, 2 ट्रेड हमारा सक्सेसफुल था, थर्ड ट्रेड कुछ अपने को दिया 1:2 समथिंग दिया था, 1:2 दिया था, फिर वापस वो रिवर्स कर गया। ठीक है, इसके पहले का भी ट्रेड देख सकते हो, सारा ग्रुप में रिकॉर्ड है, सारा का सारा रिकॉर्ड है। देखो ये देखो ये कोई भी ट्रेड था। ठीक है, फिर इसके पीछे ये 1:4-5 तक का आराम से ये ट्रेड था। फिर इसके पीछे देखो ये ट्रेड 1:8-10 समथिंग, ये देखो कितना 1:3 1:7 का टारगेट था, 80% टारगेट, ये क्या पूरा टारगेट हिट हो गया था, 1:7 का था। फिर इसके पीछे देखो बहुत सारे ट्रेड्स, बहुत सारे ट्रेड्स, उतना तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। ये ट्रेड देखो, ये ट्रेड देखो, यहाँ पे मार्क किया था, दिस इज वेरी क्रूशियल लेवल, इधर रिवर्सल और टारगेट। देखो यही से इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे जब ट्रेड था अपना 1:10-11 का टारगेट था, इस लेवल पे आया था ना, तो मैंने ये मार्क करके भेजा था ये लेवल कि ये डू और डाई लेवल है, बहुत क्रूशियल लेवल, या तो यहाँ से रिवर्सल आएगा या तो टारगेट आएगा अपना। ये यहाँ से रिवर्स कर गया, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देकर यहाँ से सेफली निकल सकते थे। 1:4-5 तो यहाँ तक आराम से मिल गया था, यहाँ तक देखोगे तो 1:5-6 समथिंग मिला था, 1:3 पे भी आराम से निकल सकते थे। इसके पहले का और ट्रेड्स देख लो, देखो ये भी 1:3 दिया, 1:3 दिया, 1:3 देकर ये वापस मूव किया, कोई नहीं। इसके पहले का देखते हैं, ये देखो ये पूरा टारगेट गया था, इसका रिजल्ट शायद नहीं डाला था मैंने, मगर ये पूरा टारगेट गया था। ठीक है, ये देखो ये टारगेट दिया। ठीक है, और इसके ऊपर देखो फिर एक स्टॉप लॉस गया, मुश्किल नहीं है। ये देखो फिर ये भी गया 1:5। ठीक है, फिर इसके पीछे देखो बहुत सारे ट्रेड्स है, 1:3 1:5, एक दो ऐसा नहीं है कि 100% सारा का सारा ट्रेड सक्सेसफुल ही होगा, एक दो ऐसा लगते कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देखो रिस्क रिवॉर्ड देखो अपना, कोई भी 1:5-7 3 1:5-7, ये देखो 1:20,
1:20 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड था ये गया था। ठीक है, रिजल्ट मतलब ये टूल लगाकर स्क्रीनशॉट नहीं डाला था, मगर ये 1:20 दे दिया। यहाँ पे देखो इसका रिजल्ट जो भी है, लाइव मार्केट में चार्ट पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हो। देने का टाइम जो है, टाइम देख सकते हो, किस टाइम में दिया था, किस टाइम में टारगेट आया था, क्या एक एक चीज़ सब ग्रुप में है, सब देख सकते हो। ठीक है, और ये एक चीज़ मैं बता दूंगा, अगर टाइम मैच करोगे ना तो मेरा टाइम अगर आपके टाइम के अकॉर्डिंग दिखाया मैच हो रहा तो ठीक है। मैं यहाँ दूसरी कंट्री में रहता हूँ, 2.5 घंटे पीछे है मेरा टाइम, तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 2.5 घंटे पीछे का टाइम हो सकता है मेरे चैनल पे, मेरे टेलीग्राम पे ये दिखा रहा है, आपके कंट्री के हिसाब से सही टाइम दिखा है, तो जाके मैच कर सकते हो। ठीक है, बाकी ठीक है, देखो ऐसा एक नहीं बहुत सारा ट्रेड्स है, कुछ रीज़न लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया। धीरे धीरे ये एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, हम लोग प्लेलिस्ट बना रहे हैं, रीज़न बिहाइंड ट्रेड, उसका रीज़न लॉजिक क्या था, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर कंटिन्यू देखते रहोगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलो ठीक है, अब ये फर्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ ट्रेड्स मिलेगा, लाइव स्ट्रीम पे हो या फिर चैनल पे हो, फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा। धीरे धीरे इसको अगर देखते रहोगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। थैंक यू सो मच।